नमस्कार बच्चों, फन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपके लिए रासायनिक समीकरण से इम्पोर्टेंट क्लासेस चलेंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इसको कैसे बनाते हैं, या रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है, इसके मुख्य भाग क्या होते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे इंट्रोडक्शन पे, चलिए चलते हैं क्लास के लिए। बेटा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जब पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण में तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं समझ में आता है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। भाई जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया, तो भाई रासायनिक अपक्रिया तो हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन समीकरण यहाँ का कैसे आ गया, समीकरण का यहाँ पे क्या काम है। लेकिन बच्चों आपको बता दूँ, समीकरण यहीं से तुम्हारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बैलेंसी होती है, रिएक्शन कैसे किया जाता है, सबसे बड़ा हाथ होता है रासायनिक समीकरण का। इस क्लास 10 के टॉपिक से यहाँ से समझ के जाओगे, कभी भी तुमको रासायनिक समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन में करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण के दो मुख्य भाग होते हैं, एक का नाम है अभिकारक और एक का नाम है उत्पाद। तो इन पे ज़्यादा समय वैसे नहीं ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे इनके डेफिनेशन के साथ में, ताकि अच्छे से समझ में आते चले जाए। तो भाई एक नाम और देख लीजिए, यहाँ पे इसको अंग्रेजी में कहेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक। और एक नाम इसका और दिया गया है जिसका नाम कहते हैं क्रियाकारक। रिएक्टेंट का शुद्ध हिंदी होता है क्रियाकारक। क्रियाकारक मतलब कि जो तेजी से क्रिया करता है, आपस में क्या होता है, क्रिया करता है, अटैक करता है। उसके बाद में चलिए देखिए, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एक लाइन का डेफिनेशन है, चुटकियों में याद कर सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक जैसे मैं रिएक्शन के माध्यम से समझा दूं, मैं आप लोग पानी तो पीते ही होंगे, पानी का फार्मूला पढ़ता है, क्या होता है फार्मूला, H2O। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दो परमाणु लिए, परमाणु क्या हो गया, ये तो द्विपरमाणु गैसीय इनको अणु कहेंगे, क्योंकि H2 अपने द्विपरमाणु के रूप में लिखी है। तो H2 यानी हाइड्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन। मैंने H2 और O2 लिया अलग अलग, दोनों को क्या कर दिया, रिएक्ट कराया। प्लस का मतलब दोनों आपस में कंबाइन हुए, रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के पश्चात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे H2O बन रहा है। क्या बन रहा है, तो यहाँ पे तो दो थे, लेकिन यहाँ पे तो अकेला बन गया। मतलब यहाँ पे H2 और H2 अलग अलग थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे तो जल का रूप ले लिए। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिएक्शन। अब जान लो कि जब रिएक्टेंट एक्शन करते हैं, एक्शन मतलब क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, रिएक्शन। क्या बनता है, रिएक्शन। समझ लो अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पे अभिकारक कौन हुआ, देख लो फिर से समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से अभिकारक हुए, अभिकारक का अगर हम तुमसे पूछे भाई अभिकारक क्या है, तो तुरंत बताओगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे इसमें कौन कौन है, H2 है और कौन है, O2। अगर कोई कहे कि H2O इसमें अभिकारक होगा, तो नहीं, H2O अभिकारक नहीं है। तो H2O क्या है, चलिए अगले क्लास में, मतलब अगले पार्ट में देखते हैं कि H2O क्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो उत्पाद, दूसरा टॉपिक क्या था, उत्पाद। क्योंकि रासायनिक अपक्रिया के दो पार्ट, एक का नाम रिएक्टेंट, ये हमेशा याद रखना बेटा, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। जब तक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं पहचान पाओगे, दूसरा प्रोडक्ट, तो हम बात करेंगे प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात या इसको हम कहते हैं बाद में बनने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने पिछले रिएक्शन किया था, H2 यानी हाइड्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन। H2 और O2 में क्या किया मैंने, क्रिया यानी रिएक्टेंट आपस में एक्शन किए। तो क्या क्या था, क्रिया यानी रिएक्शन हुआ था। तो रिएक्शन होने के बाद क्या बना था, H2O बना था। H2O का मतलब जल बना। तो अभी आपने क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ या रसायन क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे जल क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, जिसमें उस टॉपिक को फिर से क्लियर कर, तो रिएक्टेंट कौन कौन, H2O2, प्रोडक्ट कौन कौन, H2O यानी जल। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्लास में थोड़ा आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन।
समझ लो अच्छे से, पहले डिफिनीशन लिख लो या समझ लो। डिफिनीशन लिखना रहेगा तो वीडियो को पॉज करके डिफिनीशन लिख लें, ताकि बाद में भी अगर क्लास मोबाइल नहीं है तो आप इसे सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पन्न उत्पादों कर सकते हो, उत्पन्न उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये एक मैं डिफिनीशन लिखता हूँ या एक और डिफिनीशन आपको लिखा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक तथा उत्पादों के सूत्रों व प्रतीकों का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। दो डिफिनेशन बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पन्न उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों को द्वारा दर्शाने को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लिखें, नहीं अच्छा लगा आपके लिए दो डिफिनेशन है, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक तथा उत्पादों के सूत्रों व प्रतीकों का संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन में दो चीजें दिमाग में रखनी है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक, तो भाई उत्पाद और अभिकारक का संक्षिप्त प्रदर्शन सूत्रों द्वारा। तो यहाँ पे एक चीज़ और हमको निकल के आ गया, फिर सूत्र याद करना है। तो इसके लिए मैं एक बात रिमेंबर करा दूं, आप लोग 1 से लेकर के 30 तक मिनिमम 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, उनकी बैलेंसी मतलब संयोजकता याद करके रखिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। जैसे हाइड्रोजन का कितना बैलेंसी 1 होता है, हीलियम का कितना होता है 0 होता है, लिथियम का कितना होता है 1 होता है, बेरिलियम का ऐसे बोरान का कितना, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इसको ज़रूरी है आपको कितने से तैयार करना है। यदि आपको संयोजकता नहीं आती होगी तो एक क्लास बता देंगे हम, संयोजकता में पूरा 1 से लेकर 30 तक कम से कम तत्वों की बैलेंसी निकालना सिखा देंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण समझ में आया। यह होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों का प्रतीकों तथा सूत्रों को दर्शाने को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बात फिर से समझ लो। रासायनिक समीकरण में एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे क्या दे दिया, कैल्शियम तथा हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। कैल्शियम तथा हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। चलो सिंपल सी चीज़ें देखिए। अब कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 चूना पत्थर इसका एक नाम और है, और इसको संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, यानी संगमरमर जिसका ताजमहल बना हुआ है। किसके साथ क्या करा है, ऐसी चीज़। एक बात और दिमाग में रखिए बेटा, अभिकारक में 2 चीज़ है, प्रतीक आया और सूत्र आया। सूत्र किसके लिए, यौगिकों के लिए। यौगिक के प्रतीक को हम प्रतीक नहीं कहते भैया, यौगिक के प्रतीकों को हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। और प्रतीक किसके लिए होता है, केवल परमाणु के लिए, सिंगल परमाणु के लिए क्या होता है, प्रतीक होता है। ये दिमाग में रख लीजिए। तत्व या परमाणु के लिए प्रतीक केवल एक है। जैसे हाइड्रोजन कहेंगे तो H2,
है ना। जल कहेंगे तो H2O, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 से अधिक तत्व आ गए। जब ये क्या 2 से अधिक तत्व आ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व, तो वो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चूना पत्थर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय एसिड है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बेटा, कैल्शियम प्लस में हाइड्रोजन प्लस में, लेकिन कैल्शियम इसको अब इसका रिएक्शन हमने कराया, तो रिएक्शन करने के बाद में मैं देख रहा हूँ CaCl2 बना और H2O बना और बना CO2। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बनी। लेकिन अच्छा अब यहाँ पे चीज़ और दिमाग में रख लो, ये क्या है, इधर के दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, बहुत ही सिंपल सी बात अभी हमने पढ़ा है, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। यानी क्या कहलाते हैं, इसको हम उत्पाद भी कह सकते हैं। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम तो सुने हो, ये जल है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो ये दिमाग में बात समझ में आ गया होगा, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक क्रिया का रासायनिक समीकरण यानी उत्पाद और रिएक्टेंट भी समझ में आ गया। तो चलते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं लेकर के आऊँगा संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और एक मूल समीकरण या ढांचा समीकरण कैसे लिखते हैं, ये प्लस क्यों लगता है, ये तीर क्यों लगता है, किस तरफ प्लस लगाएंगे, किस तरफ तीर लगाएंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।